सन 1965 की जंग के दौरान लाहौर मुहाज पर इंडियन फ़ौजों को इब्तदाई कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन ज़मीन पर हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद की 15 डिवीज़न में ज़बरदस्त अफरा तफरी फैली हुई थी। मगरिबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल नरिंजन प्रसाद का पैगाम मिला कि उनकी डिवीज़न पर पाकिस्तान की 2 डिवीज़न्स ने हमला कर दिया है और उनके ब्रिगेड को अचुगिल नहर से 7 किलोमीटर वापस गोसलग्याल तक हटना पड़ा है, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जनरल नरिंजन प्रसाद को पैगाम भेजा कि चाहे जो हो जाए, आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने ड्राइवर को जीप के पीछे बैठने को कहा और ख़ुद ड्राइव करने लगे। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। हर जगह इंडियन गाड़ियां जल रही थी। सड़क पर पाकिस्तानी जहाज़ों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। पाकिस्तानी त्यारे भी ऊपर उड़ रहे थे। जनरल हरबख्श सिंह अपनी साने उम्री इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं कि हम देख रहे थे कि 15 डिवीज़न की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर पड़ी हुई थी। उनके ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। बहुत गाड़ियों के तो इंजन तक बंद नहीं किए गए थे। सड़क के बीचों बीच एक हथियार बंद गाड़ी खड़ी हुई थी। इसमें कोई नहीं था, लेकिन चाबी लगी हुई थी। मैंने इसे सड़क से हटवा कर किनारे लगवाया। हरबख्श सिंह को डिविजनल मिलिट्री पुलिस की एक गाड़ी गन्ने के इन खेतों के पास ले गई, जहां 15 डिवीज़न के कोर कमांडर मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए रूपोश थे। हरबख्श सिंह लिखते हैं कि जब जनरल नरिंजन प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे, उनके सर पर टोपी नहीं थी और उन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी। उनकी वर्दी पर उनका ओहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे। मैंने उनको इस हाल में देखकर बराह रास्त सवाल किया कि आप डिवीज़न के जनरल अफसर कमांड हैं या कुल्ली? आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई है और आपकी रैंक के बैच कहाँ हैं? अब ये सवालों जवाब चल ही रहे थे कि 2 पाकिस्तानी जंगी तैयारे बहुत नीचे परवाज भरते हुए उनके सर के ऊपर से गुजरे। जनरल नरिंजन प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश की। हरबख्श सिंह नरिंजन प्रसाद पर जोर से चिल्लाए और बोले, दुश्मन के जहाज़ों की हम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे भी वो हमें नहीं देख पा रहे। वो उन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़क पर यूं ही छोड़ दिया है। जनरल हरबख्श सिंह ने नरिंजन प्रसाद से पूछा कि आपके ब्रिगेड कमांडर कहाँ है? नरिंजन प्रसाद ने आवाज़ लगाई, फाटक फाटक। जब फाटक वहाँ पहुँचे तो उनका मुँह चादर की तरह सफ़ेद था। हरबख्श सिंह ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ हैं? नरिंजन प्रसाद ने आवाज़ लगाई, फाटक फाटक। जब फाटक वहाँ पहुँचे तो उनका चेहरा सफ़ेद था। फाटक ने कहा, वो लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के हलाक हो जाने की वजह से वो गैर फ़ाल हो गए हैं। हरबख्श ने पूछा, कितने लोग हलाक हो गए हैं? फाटक ने जवाब दिया, 30 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने कहा कि 4000 में से सिर्फ 30 अफराद ज़ख्मी हैं और आप कह रहे हैं कि मुकम्मल ब्रिगेड गैर फ़ाल हो गई है। जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्होंने जनरल नरिंजन प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेड की पेशरफ्त पर नज़र रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इत्तिला दें। 7 सितंबर को नरिंजन प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए एडीसी के साथ एक जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। अभी वो कुछ दूर ही गए होंगे कि उन पर पाकिस्तानियों ने मीडियम मशीन गन से फायर किया। नरिंजन प्रसाद और उनके डीसी गाड़ी छोड़कर करीब के खेतों में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पीछे आने वाली जीप का इस्तेमाल किया। इन जीपों में सवार लोगों से पैदल वापसी आने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी जीप वहीं खेतों में छोड़ दी, जिसमें उनका एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। इसमें कई अहम कागजात भी थे। जीप पर डिवीज़न का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई थी। बाद में ये जीप पाकिस्तानी फौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफ केस में रखे कागजात नशर करना शुरू कर दिए। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायत भी थी। 11वीं कोर के कमांडर नरिंजन प्रसाद की इस गलती के लिए उनका कोर मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने नरिंजन प्रसाद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा। इनकी जगह मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15 डिवीज़न का नया कमांडर बनाया गया। बाद में जनरल नरिंजन प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह के दिए इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की कि उन्होंने जीप में कोई अहम कागज़ छोड़े थे।
उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं जीप में सिर्फ एक पैड छोड़कर आया था। बाद में मेरे अफसरों ने मुझे इस मामले पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ इंक्वायरी उस शख्स को सौंपी गई जिसकी खुफिया रिपोर्ट में मैंने उसके खिलाफ लिखा था। जोगिंदर सिंह अपनी किताब बिहाइंड द सीन में जनरल नरिंजन प्रसाद का दिफा करते हुए लिखते हैं, नरिंजन को इसलिए नहीं बरतरफ कर दिया गया कि वो एक बुज़दिल कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफ़िकल्ट सब ऑर्डिनेट थे। जोगिंदर सिंह और हरबख्श सिंह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ गैर जानिबदार मुबस्सिरीन जैसे मेजर कैसी प्रोल और मेजर आगा हुमायूं अमीन का ख्याल है कि नरिंजन प्रसाद की डिवीज़न ने बेहतरीन मौके को हाथ से निकल जाने दिया। उनकी वजह से इंडिया की काफ़ी सुबकी हुई।